हेलो दोस्तों, आज हम पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पाई चार्ट होता क्या है। पाई चार्ट, पाई चार्ट ये हम एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए पाई चार्ट दो फॉर्म में होता है। एक तो परसेंट में होता है और एक डिग्री में होता है। किस में होता है? डिग्री में होता है। डिग्री किस में होता है? डिग्री में होता है। जैसे हमें दो तरह से दे रखा होता है। एक हमारा सर्किल है जिसे हम वृत्त आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त आरेख। तो देखिए पहले हम परसेंट की बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके मैंने 4 हिस्से किए, तो ये 30% है, ये 35% है, ये 10% है और ये 25% है। अब हमें ये चीज दिख रही है और याद रखना कि जब भी परसेंट की बात आएगी, किसकी बात आएगी? जब भी परसेंट की बात आएगी तो 100% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए सबकी वैल्यू। अगर मैं डिग्री की बात करता हूं, अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो 360 डिग्री होना चाहिए। एक वृत्त आरेख कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। अगर परसेंट की बात करता हूं तो 100% होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि 100% बराबर होता है 360 की। 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो 1% कितना होता है? 360 अपॉन 100, 0 से 0 इसका इसमें डिवाइड किया तो 3.60। कहने 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3.6 डिग्री के बराबर होता है 1%। तो आपको पता पड़ गया होगा कि 100% बराबर कितना होता है? 360 डिग्री होता है और 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है। चलो देख क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखिए हेलो दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार। आज से हम किरण पब्लिकेशन का सॉल्यूशन पाई चार्ट तैयार कर रहे हैं, जो कि हमारा जो टारगेट है वो एसएससी सीजीएल 2022 को लेके हम डीआई। तो सबसे पहले हम पाई चार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। देखिए नीचे दिए गए वृत्त आरेख में विभिन्न खाद्य फसलों के अंतर्गत एक गांव में भूमि का वितरण दिखाया गया है। वृत्त आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, यदि बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्र 300 एकड़ है। उन्होंने कहा कि यदि बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना है? 300 एकड़ है।
तो बाजरा कितना दे रखा है हमें, 18 डिग्री। तो हमने देखा 18 डिग्री इक्वल टू कितना है, 300 एकड़। 300 एकड़ है। उन्होंने कहा जो बाजरा है, बाजरा, यदि बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 300 एकड़ था, तो बाजरा हमने लिया जो कि 18 डिग्री पर है, तो 18 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 300 एकड़। अगर 18 डिग्री इक्वल टू 300 एकड़ है तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 अपॉन 18 एकड़। अब देखिए 1 डिग्री का हमें कितना मिला, 300 अपॉन 18 एकड़ मिला। अब उन्होंने पूछा क्या है, तो चावल, क्या, चावल, चावल तथा जौ के अंतर्गत मिलाकर कुल क्षेत्र 100 एकड़ों में बताना है। कितना होता है, 100 एकड़ों में। तो देखिए चावल कितना है हमारा, चावल है 72 डिग्री और जौ है 18 डिग्री। 18 डिग्री है जौ, नहीं, जौ है हमारा 36 डिग्री, 18 नहीं है, कितना है, 36 डिग्री है। तो चावल और जौ का जो टोटल मिला के हुआ वो हुआ 108 डिग्री। तो देखिए हमने 1 डिग्री इक्वल टू कितना था, 300 अपॉन 18 एकड़। तो 108, क्योंकि चावल और जौ का पूछा गया है, तो 108 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 अपॉन 18 इंटू 108। तो देखिए एकड़, 18 से 108 6 टाइम्स, 6 बार गया। कितने बार गया, 6 बार गया। तो 300 गुणा 6, 1800 एकड़। कितना आया, 1800 एकड़ आया। कितना आया, 1800 एकड़। लेकिन उन्होंने कहा 100 एकड़ों में बताना है। तो देखिए जब 1800 एकड़ आया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1800 एकड़, 1800 एकड़। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1800 एकड़। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी हमने फर्स्ट किया था, अब हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे। इन्होंने कहा है किन 3 फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र के 50% से अधिक का योगदान करता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हमें, गेहूं चावल मक्का, गेहूं चावल ज्वार, गेहूं चावल बाजरा, चावल जौ मक्का। इन चारों ऑप्शनों में से एक आंसर है। तो हमें कोई 3 फसल लेनी है जिनमें से गेहूं चावल मक्का ही दे रखा है। तो देखिए, और उन्होंने कहा है कि 50% से अधिक का योगदान होना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो हमारा जो पाई चार्ट है वो इसका जो डिग्री होता है, क्योंकि सभी डिग्री में दे रखे हैं, तो 360 अधिक से अधिक होता है। तो 100% कितना, 100% बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 100% बराबर 360 डिग्री होता है। तो 50% बराबर कितना हो जाएगा, अगर ये 50 आधा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 180%, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए उन्होंने कहा 50% से अधिक का योगदान करता है, कहने के 180 डिग्री से जो अधिक होगा वो ही आंसर होगा। तो देखिए गेहूं 72% प्लस चावल 72%, सॉरी 72 डिग्री, और मक्का 45 डिग्री। अब देखिए सेकंड,
गेहूं 72 डिग्री प्लस चावल 72 डिग्री और ज्वार 18 डिग्री। गेहूं 72 डिग्री, चावल 72 डिग्री और बाजरा 18 डिग्री। चावल 72 डिग्री और जौ 36 डिग्री और मक्का 45 डिग्री। अब देखिए हमने चारों ऑप्शन ले लिए। अब हमें यह बताना है 50% होता है 180 डिग्री और हमें यहां आंसर में बताना है कि 50% से अधिक का योगदान हो। अब इन चारों में हम ऐसा देखेंगे, अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो 180 से ज्यादा हो, जो 180 से ज्यादा होगा वो ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वो 50% से ज्यादा होगा। तो देखिए फर्स्ट 2259, तो जो पहला आया वो 189 आया, 189 आया, जो कि 180 से ज्यादा है। चलो और देखते हैं। 2 2 2 और 2 4 और 8 12 14 15 और 16। तो देखिए ये 180 डिग्री से कम है। सेम देखिए कितना है, 162 डिग्री। अब देखिए 2 और 6 8 13, 7 और 1 8 11 15। अब हमें जो मिला वो पहला वाला मिला, जो कि 180 डिग्री से अधिक है। और 180 डिग्री कितना होता है, 50% के बराबर होता है। अब 50% बराबर है 180, लेकिन हमें बताना था कि 50% से अधिक का योगदान कौन दे रहा है, वो पहला वाला दे रहा है 189 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चावल और जौ के लिए प्रयुक्त भूमि का अनुपात बताना है। तो देखिए चावल का कितना है, कितना डिग्री बनना है, 72 डिग्री। चावल अनुपात जौ, तो चावल का 72 डिग्री है और जौ का 36 डिग्री है, 36 डिग्री है। तो देखिए 36 से 2 बार और 36 से 1 बार, तो हमारा रेशियो क्या आया, 2:1 आया। तो आंसर क्या हो गया, 3 का हो गया। आंसर क्या हो गया, 3, 2:1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने कहा यदि चावल के लिए परिरक्षित भूमि का 10% गेहूं और जौ को 2:1 के अनुपात में बांट दिया जाए तो नए वृत्त आरेख में गेहूं का संगत कोण क्या होगा। सॉरी, देखिए हमें पता है जो चावल का परिरक्षित भूमि कितनी है, 72 डिग्री है। कितनी है, 72 डिग्री है। तो चावल के लिए भूमि, चावल के लिए भूमि कितनी है, 72 डिग्री का 10%। तो हमने इसका 10% निकाला, कितना आया, 7.2 डिग्री कोण आया। कितना आया, 7.2 डिग्री कोण आया। अब वो आगे क्या कह रहा है, गेहूं और जौ दोनों का, गेहूं और जौ, तो गेहूं के संगत कोण में वृद्धि, गेहूं के संगत कोण में वृद्धि। देखिए गेहूं और जौ दे रखा है, तो हमारा कोण कितना है, 7.2 डिग्री इंटू, हमें गेहूं का पूछा है, जिसका पूछा होता है उसे ऊपर और दोनों को जोड़ के
नीचे। इससे ये कैंसिल किया तो 2.4, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4.8 डिग्री आ गया। कितना आ गया 4.8 डिग्री आ गया। अब उन्होंने कहा नए वृत्ता आरेख में गेहूं का संगत, तो गेहूं का नया संगत कोण क्या बना, देखिए 4.8 तो ये है और पहले कितना था 7.2 था, 7.2 था या 72 डिग्री था, कितना डिग्री था 72 डिग्री था। देखिए 72 डिग्री तो ये था और नया क्या आ गया, ये आ गया 4.8 डिग्री। कितना आ गया 4.8 डिग्री। तो नया गेहूं का नया संगत कोण क्या बन गया 76.8 डिग्री एंगल बन गया। तो आंसर क्या है सेकंड आंसर है। क्या आंसर है सेकंड आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि चावल की उपज ज्वार की उपज से 5 गुना हो, चावल की उपज किससे ज्वार की उपज से 5 गुना हो और ज्वार की उपज बाजरा की उपज से दुगनी हो, तो चावल तथा बाजरा की प्रति एकड़ लंबी के बीच अनुपात बताना है। तो मैंने कहा कि बाजरा की उपज x है, अगर बाजरा की उपज x है वो क्या कह रहा है ज्वार की उपज बाजरा की उपज से दुगनी है, तो ज्वार की उपज कितनी है दुगनी, तो 2x हो जाएगी। कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए ज्वार कितना दे रखा है 18 डिग्री भूमि पर, 18 डिग्री भूमि पर, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है चावल की उपज ज्वार की उपज से 5 गुनी है, अगर ज्वार की उपज यहां 2x है तो चावल की उपज कितनी हो जाएगी 5 गुनी, कितनी 5 गुनी। अगर ये 2x है तो वो कितनी हो जाएगी 10x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10x। और हमें बताना किस किस में चावल अनुपात बाजरा, चावल अनुपात बाजरा। तो देखिए चावल कितना है 10x अपॉन कितने डिग्री चावल का 72 डिग्री अनुपात, इसका x कितने डिग्री बाजरा है 18 डिग्री, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, और 18 से 1 टाइम्स और 18 से 4 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, तो हमारा आया 5/2 1, 5/2 अनुपात 1 आया। अब हमने क्या किया दोनों का एलसीएम लिया, 2 आया, ये तो 5 रह गया और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 बार था, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और हमने कहा अनुपात में एलसीएम को हटा देते हैं, तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया 5/2, जो कि हमारे आंसर में नहीं है, तो ये गलत है। तो क्या हो जाएगा 5:2, 5 अनुपात, तो आंसर क्या होगा 5/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वृत्त आरेख में एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। जो फेल हो गए उन छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या 500 है। कितनी है
500 है। इसका अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 और इसका पहला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अन्य सभी विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या से कितनी कम है। उन्होंने ये कहा कि विज्ञान में अनुत्तीर्ण, तो विज्ञान पे आए हम, विज्ञान में कितने हैं, 32% है। कितना है, 32% है विज्ञान का। अब वो कह रहा है विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अन्य सभी विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या से कितना कम है। तो देखिए हमने प्रतिशत परसेंटेज अंतर लिया। अब हमें यह पता है कि अगर विज्ञान में 32 है तो सभी विषयों में कितनी होगी, 68% होगी। तो मैंने 68% में से 32% माइनस की तो कितनी बची, 36% बचा। कितना बचा, 36% बचा। अब उन्होंने कहा कि विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अन्य सभी छात्रों की अनुत्तीर्ण कितना कम है। अब देखिए अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 500। देखें अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या 500 है, लेकिन हमें बताना क्या है, विज्ञान। उन्होंने बोला ना विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अन्य सभी विषयों में अनुत्तीर्ण कितना कम है, ये कम है सभी से। तो देखिए 500 का हमने 36% निकाल दिया। कितना निकाल दिया, 36%। तो ये आ गया 36 पंजे 180। तो जो कुल संख्या से कितनी कम है, तो कितनी कम है, 180 कम है। कितनी कम है, 180। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों के वक्रखंड अब कितना है, 30 डिग्री, सॉरी 30% है। कितना है, 30% है। तो उन्होंने कहा गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों के वक्रखंड का केंद्रीय कोण कितने अंश का होगा। तो देखिए मैंने आपसे बोला कि 100% बराबर होता है 380 डिग्री। कितना, 100% बराबर होता है 380 डिग्री। तो 1% बराबर कितना, 380/100। अगर 1% बराबर 380/100 होगा तो 30% बराबर कितना होगा, तो 360/100 इंटू कितना आ गया, 30। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 36 दिया 108 डिग्री। तो जो केंद्रीय कोण बनेगा वो बनेगा 108 डिग्री का। कितने डिग्री का, 108। मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। देखिए उन्होंने कहा 100% बराबर 360 डिग्री, तो 1% बराबर 360/100, तो और 30% बराबर 360/100 इंटू 30। तो एंगल कितने का आया हमारा कोण, 108 डिग्री का आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उन्होंने कहा उन छात्रों की संख्या कुल कितनी है जो गणित, भाषा और विज्ञान में उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। तो देखिए किस किस में, गणित, भाषा और विज्ञान में उत्तीर्ण नहीं हो सकते। तो देख गणित का कितना है, 30%, भाषा का 36% और विज्ञान का 32%। तो टोटल कितना परसेंट हो गया, 98%। कितना हो गया, 98%। तो कितने कुल छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 500।
का मैंने 98% निकाला, 0 से दोनों 0 कैंसिल, 5 8 जा 40, 40, 5 8 40, 5 9 45 और 4 49। तो कितने छात्र हैं? उन छात्रों की संख्या कुल कितनी है? 490 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? गणित में अनुत्तीर्ण, तो गणित कितना है? 30%। छात्रों की संख्या भाषा में अनुत्तीर्ण 36%। छात्रों की संख्या से कितना कम है? तो देखिए, तो भाषा में कितना है? 36% है और गणित में 30% है। तो कितना कम है? 6% कम है। तो उन्होंने कहा 6% कम है कि गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भाषा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी कम है? 6% कम है। तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 500 का 6% निकाल दें, 0 से 0 कितना बचा? 30। आंसर क्या हो गया? थर्ड आंसर 30। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गणित व भाषा में अनुत्तीर्ण कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो हमें किसमें निकालना है? गणित और भाषा में। तो गणित में कितना है? 30% है और भाषा में 36% है। तो टोटल कितना है? 66%। तो उन्होंने कहा गणित व भाषा में अनुत्तीर्ण कुल छात्रों का प्रतिशत तो कितना परसेंट है? 66% है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चन फिर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय।